नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत से पहले सख्त आजमाइशों का नज़ूल। मोहतरम नाज़रीन, जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी मुसलमानों पर आजमाइशें सख्त से सख्त तर होती चली जाएंगी। नमूने के तौर पर आपके सामने दो हदीसें पेश करती हूँ। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा कि क्या हम इस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग की मानिंद होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। एक कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि दीन पर जमना ऐसे मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ में लेना मुश्किल होता है। इन दोनों रवायतों से मालूम हुआ कि आखिरी दौर में मुसलमानों पर ऐसे हालात आएंगे कि दीन की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखिरी दौर में आने वाले हालात और फितनों में से एक फितना अर्तदाद का फितना है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाले सोहलिया में जल्दी करो कबल इसके कि वो फितने ज़ाहिर हो जाएं जो तारीक रात के टुकड़ों की मानिंद होंगे। और इन फितनों का असर होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर बन जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को कुफ्र की हालत में उठेगा। नेज़ अपने दीनों मजहब को दुनिया की थोड़ी सी मता के एवज बेच डालेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की तिलावत की। फिर फरमाया कि जिस तरह लोग इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुए, इसी तरह फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम से भी खारिज हो जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे ख़ानदान मुशरिकीन के साथ लहक ना हो जाएं और बुतों की इबादत ना करने लगें। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी होने का दावा करेंगे। हकीमुल आमद मुजद्ददुल मल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुर्तद होना फ़कत मंदिरों में घंटी बजाने या बुतों के सामने झुकने का नाम नहीं, बल्कि नमाज और रोज़ों की पाबंदी के साथ भी आदमी मुर्तद हो सकता है। इस तौर पर कि इस्लाम के अब्दी कवानीन पर हल्के से शक से साहिब ईमान से ईमान निकल जाता है। बुखारी शरीफ की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान ऐसी जमात पैदा होगी कि तुम लोग अपनी नमाजों को इन नमाजों के मुकाबले में, अपने रोज़ों को इनके रोज़ों के मुकाबले में, अपने अमाल को इनके अमाल के मुकाबले में हकीर समझोगे। वो कुरान पाक की तिलावत करेंगे मगर कुरान इनके हलक से आगे नहीं बढ़ेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार में सुराख कर कर बाहर निकल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि किबला दोस्त की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का तवाफ ना करने लगें। एक रवायत में है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि घरों में मूर्तियां ना रखी जाएं और सबसे पहले तहामा के लोग मूर्तियां नस्ब करेंगे। तहामा मक्का मुकरमा के आसपास का इलाका है, बल्कि मक्का मुकरमा में भी तहामा में दाखिल है। अगर सवाल किया जाए कि इस वक्त अर्तदाद क्यों फैल रहा है, इसके असबाब क्या क्या हैं, याद रखें कि अर्तदाद के मुख्तलिफ असबाब हैं। मुसलमानों को मुर्तद बनाने की भयानक साजिश है। मुख्तलिफ तंजीमें जो सिर्फ यही काम कर रही हैं। गुर्बत और अफलास भी अर्तदाद का एक सबब है।